नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के जींद जिले के जुलाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 पहुंची है। यहां हमने शिल्पा जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं शिल्पा जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, अभी हम वार्ड नंबर 9 की गलियों में मौजूद है, जो जुलाना के अंदर पड़ती है। और आप जैसे कि मेरे पीछे देख भी पा रहे होगे, यह अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी इन गलियों में उस घर की चौखट के बिल्कुल बाहर आकर खड़ी हो चुकी है, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ज़रूरत का सामान पहुंचाया गया है। जैसा कि अगर हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं तो गाड़ी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप देख पा रहे होगे, दोनों ओर गाड़ी की दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर लगाए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। आप देख भी पा रहे होगे, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से बखान किया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंदों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे, सामने बैनर पर लिखा है कि ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा राशन का सारा सामान उतार लिया गया है और यह सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस जरूरतमंद परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको आज ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही है। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको पूरी सुविधाएं भी दिखाएंगे और उस परिवार की बेबसी से भी आपको रूबरू कराएंगे कि जिस वजह से आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिलने जा रहा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, जिस जरूरतमंद परिवार की आज ज़रूरतें पूरी की जाएगी, आज हम अभी इस वक्त उस घर की चौखट के सामने खड़े हैं और मिली जानकारी के मुताबिक परिवार का यह मकान नहीं है, परिवार यहाँ पर किराए पर रहता है। तो दर्शकों, अभी उस मकान की आपको स्थिति दिखाने जा रहे हैं, जहां परिवार अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है। आप देख पा रहे होगे, ये इस मकान का एंट्रेंस है। एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो लोहे के यहाँ पर गेट लगे हुए हैं। बहुत ही पुरानी खस्ता हालत इन गेट की हो चुकी है। और आंगन की बात करें तो पूरे आंगन में फर्श लगाया गया है, जो कहीं कहीं से टूटना स्टार्ट हो चुका है। और जिस शौचालय और बाथरूम का प्रयोग परिवार द्वारा किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे सामने शौचालय और स्नानागार ये दोनों तरफ यहाँ पे बने हुए हैं। और आप हालात देख पा रहे होंगे किस तरीके के हैं। ये देखिए, अंदर पानी की फिटिंग हमें नज़र आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। और ऊपर ये छत का जायज़ा अगर हम आपको दें तो पत्थर और गाटर की बनी हुई छत है। कपड़े टांगने की भी खुटियाँ यहाँ पर लगी हुई है और मिट्टी का बहाव काफ़ी नज़र आ रहा है। देखने पर लग रहा है कि बारिश के समय पानी का बहाव छत से इस स्नान घर में होता होगा। और अगर हम आपको लैट्रिन की स्थिति से आपको रूबरू कराए तो आप देख पा रहे होंगे क्या हालात हैं। पानी किस तरीके से जमा होता है, जिस वजह से काई जम चुकी है। परिवार जब भी इस लैट्रिन का प्रयोग करता होगा तो उनके फिसलने का डर यहाँ पर परिवार को बना रहता होगा। और अंदर भी पानी की व्यवस्था है सेम। यहाँ पर अगर हम
देख पा रहे होगे पानी की व्यवस्था है। और इसकी छत की बात करें तो आप देख पा रहे होगे लेंटर की बनी हुई ये छत है, पर फिर भी कहीं कहीं पानी का रिसाव और सीलन हमें यह बता रही है कि बारिश के समय पानी का स्राव भी अंदर होता होगा। और लकड़ी के ये बहुत पुराने टूटे फूटे से गेट यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो दर्शकों, जो कमरा किराए पर लेकर परिवार रहता है वो यही कमरा है। आप देख पा रहे होगे लकड़ी के बने हुए इसमें बहुत पुराने ये गेट हैं। हालात आप देख पा रहे होगे पानी की वजह से किस तरीके से गेट है जो मुड़ चुके हैं। आप देख पा रहे होगे किस तरीके से ये फटियां हैं मुड़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो दर्शकों, अभी आप देख पा रहे होगे जिस कमरे में परिवार किराए पर रहता है वो ये कमरा है। और कमरे के फर्श की अगर हम स्थिति आपको दिखाएं तो टूटा फूटा ये बहुत पुराना ये फर्श है। देखने पर लग रहा है कि बनने के बाद कोई मुरम्मत नहीं हुई है। और इस कमरे की अगर चार दीवारी की अगर आपको बारे में बताएं, आप देख पा रहे होगे सीमेंट और प्लास्टर की बनी हुई ये सफ़ेदी की हुई चार दीवारें, साफ सुथरी ये दीवारें हमें नज़र आ रही है। और अगर इस कमरे के छत की बात करें तो लकड़ी और फटियों की बनी हुई यह कच्ची छत है, जिसके एक तरफ कॉर्नर पर अगर आपकी नज़रें जाएंगी तो आप देख पा रहे होगे सीलन की वजह से दीवारों के हालात भी किस तरीके से हो चुके हैं। और छत में पानी का बहाव भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं। बारिश होती होगी तो दर्शकों, जब भी बारिश होती होगी तो पानी बहकर छत से कमरे के अंदर इजीली प्रवेश करता होगा। और जिसकी वजह से दीवारों की सीलन भी हमें बयां कर रही है कि किस तरीके से बारिश की वजह से परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। इस कमरे के अंदर बिजली की फिटिंग काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा कमरा है, इतना बड़ा कमरा है, इस कमरे के अंदर पंखे की टांगने की जगह तो बनाई गई है, आप देख पा रहे होगे, लेकिन यहाँ कोई पंखा हमें नज़र नहीं आ रहा है। जून की पड़ती इतनी घनी गर्मी में परिवार कैसे अपना गुजर बसर कर रहा होगा। यह किराए का कमरा है जहां परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। तो दर्शकों, हम आपको अभी वहां लेकर चलते हैं जहां परिवार अपना खाना बनाता है। दर्शकों, ये कमरे के इस घर के पिछले हिस्से की तरफ हम आ चुके हैं जहां पर परिवार द्वारा थोड़ा सा और पोर्शन है जो इस घर का यूज़ किया जाता है। और इस पोर्शन के अंदर परिवार द्वारा यहाँ पर चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। अभी आपको अगर हम जायजा दिखाएं तो आप देख पा रहे होगे चूल्हे के अंदर थोड़ी मोटी यहाँ पर हमें राख नज़र आ रही है। और उपले की हालात आप देख पा रहे हो क्योंकि बारिश भी साथ के साथ हो रही है। लकड़ी है, उपले हैं, वो भीग चुके हैं। हम खुद इस चीज़ से हैरान हैं कि परिवार शाम का खाना बनाएगा तो कैसे बनाएगा। देखिए किन हालातों में परिवार को अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। बारिश का मौसम है, गर्मी में पंखा नहीं है। बारिश का मौसम है तो घर में ईंधन नहीं है, बचा कुचा ईंधन भी गीला हो चुका है। आज ऐसे हालातों में ये परिवार जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा है। बाकी की जानकारी हम परिवार से लेकर आपको बताएंगे, तो लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास। तो दर्शकों, इस वक्त हम परिवार के साथ मौजूद है और जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे पाई 2 चारपाई पूरी तरीके से भरी हुई हमें नजर आ रही है। जो सहायता आज परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाई गई है, आप देख पा रहे होगे सुव्यवस्थित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यह सारा सामान 2 चारपाइयों पर लगा दिया गया है और एक तरफ परिवार भी मौजूद है। तो आइए सबसे पहले हम परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। सच्चाई। क्या नाम है आपका? मेरा शिल्पा नाम भी। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है, एक बेटी है। और आप? हाँ, मैं हूँ। और जो आपके हस्बैंड हैं वो नहीं, वो उसे हमें घर से निकाल दिया। अच्छा। हाँ, जो मान ले खान पीन का ना तो हमें खाने दिया करता हो, और हमारा घर का राशन था वो भी नहीं लिया करता। आधी बार हमारे बालक भूखे रहा करते। तो हम वहाँ से आके उन्हें घर से निकाल दिया। रात ने हम वहाँ से आके फिर ये एक बहन थी हमारी, वहाँ मुझे याद ले आई रात को। फिर हम यहाँ कराव पा के रहने लगे। हाँ, मतलब आपका खुद का मकान भी है, सारी चीजें हैं। हाँ, सारी चीजें। पर आपके पति के साथ आपकी बनती नहीं है, अनबन की वजह से आप अलग रह रहे हैं। हाँ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से आप अलग रह रहे हैं? मुझे 1 महीना हो गया। अच्छा। हाँ। तो जिस मकान में अभी आप रह रहे हैं इसका कितना किराया है? इसका 1500 किराया। अच्छा। हाँ। तो 1 महीने से आपके परिवार का गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस में बुरा हाल है जी। मैं गुरुजिया के दास से मुझे राशन की दास लगाई थी मैंने। यहाँ गुरुजिया का परिवार पहुँच गया मैं सविधा करने के लिए। अच्छा। हाँ। तो जो 1 महीना गुजरा है वो कैसे गुजारा आप? वो ऐसे गुजर गया, किसी पर पोचा बुहारी कराया करूँ मैं, वहाँ से रोटी ले आंदे और पोचा पाचा मार के अब बच्चे का पेट भर देंगे। अच्छा। हाँ।
तो अभी जब आप लोग घर से निकाला गया है आपको, तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी बच्चे करते होंगे, तो उनकी नहीं। पढ़ाई पे भी तो दिक्कत आई होगी। नहीं, मुझे बच्चे मेरे पढ़ने के लिए गए नहीं, तो यहाँ ही रहे मेरे साथ ही। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, अभी फिर इनकी पढ़ाई शुरू नहीं कराओगे, कैसे करोगे? गुरु जी रामपाल जी महाराज भगवान हमारी बच्चों के सारी सुविधा उठा रही हैं, और उनके लिए नाम लिखवाऊंगी, बड़का का एडमिशन करवाऊंगी। अच्छा, हाँ संत रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाओगे हाँ, पढ़ाई के लिए? हाँ, सारी सुविधा उठी है परमात्मा ने कि बच्चे का सब कुछ देंगे। अच्छा, बस्ता है, कापी है, किताब है, और लत्ते हैं, चाल है, सब परमात्मा देंगे। अच्छा। हाँ, तो 1 महीने से आप अलग रह रहे हैं, हाँ। किसी प्रकार की कोई उधारी वगैरह, कर्ज वगैरह तो नहीं है आपके परिवार में? हाँ, मुझे थोड़े उधारे लिए थे। मैंने लिए थे 6,000 रुपये लिए थे उधारे, कहीं से यहाँ इस बेबे पे लिए थे। तो उसके लिए फिर मुझे 2 घड़ा का मैं पोछा लगी मारने, थोड़ा बहुत उड़ते ले आंदी वैसे। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि इस पिछले महीने में कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि आप लोगों को भूखा सोना पड़ा हो? हाँ, गुजरा था जी, 2 दिन हम भूखे सोए। आप खुद को तो रोक पाए होंगे, पर बच्चों को कैसे रोका होगा आपने 2 दिन? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं कह सकती मैं। हमारे बच्चे रोए, मैं क्या करूँ? हमारे वो बाल के ऊपर ही मुद्दे वो इसका पापा, तो माँ अपने बच्चों को लोग मैं क्या करूँ? क्या वो कोई नशा वगैरह करते हैं? करा, नशा करा। अच्छा, इसी वजह से। हाँ, ये हमारी लड़की है, इसके साथ पैंट भी काट दिया, इसके साथ मुंह भी देता है इनके ऊपर, तो मैं कैसे रहूँ उसके साथ? हाँ, नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामकेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं। अच्छा, 1 महीने से आप स्कूल नहीं जा पाए हैं, किसकी वजह से नहीं जा पाए आप? घर से निकाल दिए किसने निकाल दिया? मेरा पापा को। पापा ने निकाल दिया? किस वजह से? झगड़ा करता है मम्मी के साथ। तो अगर अभी आपको संत रामपाल जी महाराज जी सारी सुविधाएं घर बैठे भिजवाए, तो क्या आप पढ़ना चाहोगे? हाँ। पढ़ना चाहोगे? बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कोई सरकार की तरफ से राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? मेरे पास नहीं कुछ भी कुछ भी कौन मेरी द्वारा। अच्छा, हाँ, पहले था ना, पहले भी नहीं था मेरा, तो सब सोए कोसर है मेरा तो। हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। मतलब राशन कार्ड तो है, पर आपको नहीं दिया गया है? मैंने दिया, सबकी मैं उसने अपना ले लिया। हाँ, सब कुछ ले लिया। मैं तो ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा अरदास लगाई थी, वो ये देंगे परमात्मा। बड़का की पढ़ाई लिखाई सब कहेगा परमात्मा देंगे। हाँ, आप ये सब कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सारी सुविधाएं आपको देंगे? सबको दे रहे हैं परमात्मा, भगवान उधर कह रहे हैं, रामपाल जी महाराज सबको दे रहे हैं, हम कह सकते हैं सबको दे रहे हैं। हाँ, तो दर्शकों, अभी हमने परिवार से बात की, 3 सदस्यों का ये परिवार है। आपसी अनबन के चलते परिवार के जो मुखिया है उनके द्वारा इस परिवार को घर से निकाल दिया गया है। बेटा है, बेटी है, आप देख पा रहे होगे कितने मासूम ये चेहरे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, जो इनके पति हैं बहुत बुरा बर्ताव इन बच्चों के साथ भी करते थे और अपनी पत्नी के साथ भी करते थे। इन्होंने कहा है कि शराब पीकर वो बच्चों को मारते पीटते भी थे और बच्चों पर पेशाब तक कर देते थे। तो सोच के देखिए कैसे माँ अपने बच्चों के साथ उस इंसान के साथ रहेंगी। आज 1 महीना हो चुका है, इस परिवार को घर से बेदखल कर दिया गया है, परिवार को घर से निकाल दिया गया है। तो इस बहन जी को जैसे तैसे आज यहाँ पर आसरा मिला है और ये इस मकान में रह रही हैं, किराए के मकान में। 1500 ये किराया है। तो उसकी देखिए ये झाड़ू पोछा करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रही हैं। और इनको जो राशन कार्ड मिला हुआ था, इनका जो परिवार का राशन कार्ड बना हुआ था, वो राशन कार्ड भी इनके पति ने जब्त कर रखा है। तो कोई भी प्रकार का राशन की सुविधाएं इस परिवार को नहीं मिली। तो आज 1 महीना हो चुका है। इनका कहना है कि 2 दिन इस महीने के ऐसे भी गुजरे हैं कि परिवार को भूखा तक सोना पड़ा है। और ये बताते बताते परिवार भी भावुक हो चुका था। इनका कहना है कि मैं तो जैसे तैसे अपने आप को रोक पाई हूँ, पर बच्चों को देखकर मैं खुद को भी नहीं रोक पाई। बच्चों को क्या कहें, क्योंकि बच्चों को तो खाने से मतलब होता है। और आज ऐसे हालातों में परिवार के 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ाई तक भी छोड़ चुके हैं और पूरी आस लगाए बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी न जाने कितने परिवारों को संभाल रहे हैं और इनकी पूरी उम्मीदें जुड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी से। तो दर्शकों, आज इनकी उम्मीदें कितनी खरी उतरती है, आइए जान लेते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्यों से कि आज परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या शुभ नाम है सर आपका? सोमवीर दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इस परिवार को आप लोगों ने कैसे ढूंढा? इस परिवार को इस बहन ने जो सोशल मीडिया के जरिए
इन्होंने पता चला और गुरुजी के वहाँ अरदास लगाई और गुरुजी ने तुरंत आदेश दिया और हमने इस बहन का सर्वे किया और सर्वे में ये ज़रूरतमंद पाई गई है और गुरुजी के आदेश से आज हम इसको ये ज़रूरत की सारी सामग्री हम बहन जी को आज देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अभी आपने बोला कि ये बहन जी ज़रूरतमंद पाई गई हैं, तो क्या कंडीशन और क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि कौन सा परिवार कौन ज़रूरतमंद में आएगा या नहीं आएगा? वो जो सर्वे किया जाता है उस टाइम पर उसकी सारी स्थिति देखी जाती है और उसके अंदर जो गुरुजी का क्राइटेरिया है वो जो है उसके अंदर ये बहन जी की कंडीशनें सारी पूरी होती हैं। और जैसे कि ये बहन जी अकेली जो कमाने वाली है, 2 बच्चे हैं, ना इसके पास कोई घर है क्योंकि जो इसका पति है उसने इसको घर से निकाल दिया है और यहाँ रहने के लिए भी ये किराए पर रहती है। तो ये सारी कंडीशनें इसकी पूरी होती हैं जो गुरुजी ने इसको क्राइटेरिया है उसके अंदर ही आती है बहन जी। और आज उसी के से आज इसको गुरुजी के आदेश अनुसार ये लाभार्थी परिवार हो गया है और गुरुजी आज इसको परिवार को गोद ले लिया है गुरुजी ने और आगे से पूरी जो इसकी सुविधा होगी गुरुजी के आदेश अनुसार इस परिवार को दी जाएगी। इस जो मुहिम है इसकी खासकर एक ऐसी कंडीशन है जो समाज के लिए एक बहुत ही लाभकारी भी है और गुरुजी के आदेश भी हैं उसके लिए कि जो भी परिवार लाभार्थी है वो किसी प्रकार का नशा मांसाहार नहीं करता हो। तो ये इस परिवार के लिए भी है और अन्य परिवारों के लिए भी है। जो मांसाहार करता है उसको ये नशा करता है उसके लिए ये कंडीशन से बाहर हो जाता है वो परिवार। तो दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने वाले परिवारों को एक ही कंडीशन से गुजरना पड़ता है और वो यह कंडीशन है कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का ना तो मांस का भक्षण करता हो ना ही नशा करता हो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन में कोई भी सदस्य ऐसा करता मिलता है तो उनकी सारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई नेक मुहिम से समाज के लिए एक हितकारी कार्य भी संभव हो रहा है, क्योंकि जो समाज सरकार द्वारा चलाया गया नशा मुक्त अभियान है उसको जमीनी स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी हमें पूरा करते नजर आ रहे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे वो आज जो सुविधाएं परिवार को मिलने जा रही हैं वो क्या क्या है, विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं। वो गुरुजी के आदेश अनुसार आज इस परिवार को ये 15 किलो आटा है और ये 2.5 किलो बहुत बढ़िया वाले चावल हैं, ये बनस्पति चावल हैं और सफ़ेद मोटे वाली 2 किलो चीनी है और ये टाटा की अग्नि चाय है और ये विट्टा का सूखा दूध है। इसे बच्चे चाय भी बना के पी सकते हैं और वैसे भी बच्चे दूध पी सकते हैं। और 1 लीटर ये सरसों का तेल है और 2.5 किलो आलू हैं और 2.5 किलो प्याज हैं और 1 किलो नमक है और ये पैकेट बेसन है, दलिया है और काले चने हैं और ये चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, ये 1 पैकेट अचार है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है और सफाई से संबंधित घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर दिया गया है। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन दिया गया है और ये कपड़े धोने के लिए गिरधर खादी का साबुन दिया गया है। और इसके अलावा जो इस बहन ने यहाँ इसके पास कोई आज गर्मी को देखते हुए पंखे की डिमांड करी थी, आज ये एक फ़ैन दिया गया है बहन जी के लिए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया जो फ़ैन है सुजाता कंपनी का। 6 कटोरियाँ दी गई हैं, 6 गिलास दिए गए हैं, 4 थाली हैं और 1 चून की ये टंकी की डिमांड करी थी बहन जी ने। ये सब इस और 2 ये चारपाई भी रखी गई हैं, बहुत ही मजबूत हैं ये चारपाई और एक ये चारपाई भी जो है इस बहन जी को गुरुजी के आदेश अनुसार दी गई है।
तो दर्शकों, आज पहली बार परिवार को काफ़ी सामान दिया गया है। अगर काफ़ी ना कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ढेर सारा सामान आज परिवार को पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है। हम आपको राशन और सुविधाएं दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे, ये तो खाद्य सामग्री से भरी हुई चारपाई हमें नजर आ रही है, जिसमें रसोई में रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान हमें नजर आ रहा है। खाद्य सामग्री के अलावा सफाई संबंधी सामग्री की व्यवस्था भी की गई है और जिस पर ये सामान रखा गया है, सफ़ेद चादर बिछाकर ये सामान रखा गया है, लेकिन जिस चारपाई पर ये सामान रखा गया है ये बहुत सुंदर और साफ़ सुथरी क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये जो चारपाई आप देख पा रहे होगे, ये एक इस साइड रखी हुई है और दूसरी तरफ जहाँ पर बर्तन रखे गए हैं, ये दोनों चारपाई की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन आप देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्तन हैं जो आज परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजे गए हैं। देखिए, क्योंकि घर से ये परिवार कुछ भी लेकर नहीं निकला था, इनके पास खाने तक को बर्तन नहीं थे, आज उनकी सभी की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, इतने बड़े कमरे में किसी भी प्रकार का पंखा नहीं था। आप देख पा रहे होगे, जानी मानी कंपनी सुजाता कंपनी का यह फैन है जो पंखा है परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बिल्कुल नया ये पंखा तुरंत प्रभाव से परिवार के लिए पहुंचाया गया है। आप देख पा रहे होगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पंखा है। तो देखिए, जो भी परिवार की डिमांड की गई थी वो सारी डिमांड आज हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो जैसा हमने सुना था कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को बुनियादी ज़रूरतों में जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी सारी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। आज हम उसको जीवंत उदाहरण में देख भी पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं। परिवार को सारी सुविधाएं जो मुंह की तरफ से, जो उनके मुंह से निकली थी, आज वो सारी सुविधाएं परिवार को पर पूरी तरीके से घर बैठे पहुंचाई गई है। तो आइए एक बार इस बारे में परिवार से बात कर लेते हैं। बहन जी, जब आप घर से आए थे आपके पास कुछ भी नहीं था, जो आपने मांगा आज आप के पास संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुंचा दिया गया है। क्या लगता है, इतने राशन से और इतने सामान से आपको कितना सहारा मिलेगा? मन तो बहुत सारा मिलेगा, बेगना सारा मिल गया। मन तो जमा सारा बहुत जो मांगा ना वो दिया है संत रामपाल जी महाराज ने जी। हाँ। कैसे गुजरा होगा पिछला महीना? पंखा भी नहीं था आपके सर पे। बहुत गणा भरा गणा कैल पाक करे भी हमने, बहुत दिन बहुत मुश्किल काटे हैं। हाँ। जो राशन आपको मिल रहा है कितने दिन चल जाएगा? बिना चल जाए, बिना तो फालतू चल जाएगा। बहुत गणा दे दिया परमात्मा ने। परमात्मा किसको कह रहे हैं आप? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कह रहे हैं। हाँ, मारना का तो भगवान ने है, जब हमारी इतनी सुविधा करी है परमात्मा ने, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, खुद के भी नहीं कर सकते। इतनी सुविधा तो इतनी भगवान ने करी है, मारना का तो भगवान है। हाँ। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, परिवार ने जो सुविधाएं आज देखी है उससे बेहद खुश है। परिवार की तरफ से एक बार ही डिमांड की गई थी और डिमांड फुलफिल हो चुकी है। इनका कहना है जो राशन आज परिवार को दिया गया है, इससे परिवार का गुजारा महीने से ज़्यादा दिन तक ये राशन चल जाएगा। इनका कहना है कि 30 से भी ज़्यादा दिन ये राशन चल जाएगा। और इनका कहना है कि जो पिछला महीना इन्होंने बिना पंखे के गुजारा है, ये उसको बयां भी नहीं कर पा रहे थे। और आज इतनी जानी मानी कंपनी का पंखा आज परिवार को घर बैठे पहुंचाया गया है। तो देखिए दर्शकों, कैसे पिता के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इन लाभार्थी परिवारों को संभाला जा रहा है। तो दर्शकों, इनकी थाली में आज भोजन तो परोसा ही गया है, साथ के साथ इनका खोया हुआ आत्मविश्वास भी आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अपनी नेक मुहिम के तहत लौटाया भी गया है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सुविधाएं आज परिवार को दी गई है ये कब तक जारी रहने वाली है? गुरु जी के आदेशानुसार इन परिवार की जब तक आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाएगी या फिर परिवार में जब कोई कमाने वाला हो जाएगा, तब तक लगातार गुरु जी के आदेशानुसार इनको राशन सामग्री दिया जाएगा जी। तो दर्शकों, परिवार को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इनको तब तक ये सुविधाएं जारी रहेंगी जब तक परिवार में कोई आर्थिक रूप से
सक्षम नहीं हो जाता, या फिर यूं कहें कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती। इनको हर तरीके की ज़रूरत का सामान घर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचाने वाले हैं। तो दर्शकों, आज कलयुग के दौर में इकलौते ऐसे संत मिले हमें, ऐसे महान संत रामपाल जी महाराज जी हमें देखने को मिले हैं जो इन परिवारों को अपने परिवार की तरह संभाल रहे हैं। इनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना हो तब तक इनको राशन मिलेगा, जब तक परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमें ये जानने को मिला है कि ये सुविधाएं जो आज परिवार को दी गई है ये लगातार जारी रहने वाली है। जब आगे इनको ये राशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये राशन कैसे ले सकते हैं? जब ये इसको बहन को ज़रूरत होगी, हम गुरुजी के आदेश अनुसार इसको बहन को ये कार्ड दे के जाएंगे, और जब भी इसको ज़रूरत होगी 2 दिन पहले ये हमारे को फ़ोन कर दे, हम तुरंत गुरुजी के आदेश अनुसार इसको ये राशन सामग्री लेकर हाजिर हो जाएंगे। अभी इस बहन को हम ये कार्ड दे रहे हैं, लो बहन जी, जब भी आपको ज़रूरत हो ये इस पर नंबर है, हमारे को कॉल कर देना और आपका राशन जल्दी आ जाएगा। तो दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायियों द्वारा एक कार्ड है परिवार को दिया गया है, और देखिए आप ये कार्ड भी हम आपको दिखाएं तो इस पे 2 नंबर लिखे गए हैं, और साथ के साथ अनुयायियों का ये कहना है कि जब भी बहन जी को ये सुविधाएं फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो इन नंबरों पर 2 दिन पहले कॉल करेंगी तो घर बैठे ये सारी सुविधाएं परिवार को मिल जाएंगी। तो बहन, कैसा लग रहा है? अब आपको सिर्फ एक फ़ोन करना है और सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल जाएंगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मन तो जमा अच्छा लग रहा है। हमें इतनी सुविधा मिली है, और हमारा संत रामपाल जी महाराज हमें बाप की तरह इतना वो कर रहे हैं हमारे लिए। हमारे खातिर तो बाप पे है, हमें तो उन्हें को पाले हैं, उन्हें को पड़ोसा, इतना वो कर रहे हैं हमारा। इतना तो कोई भी खुद का जिस नाम जामे वो भी नहीं कर सकता इतना तो। हाँ, ये परमात्मा इतना वो कर रहे हैं। हाँ, सच्चा है। तो दर्शकों, मिली मदद की वजह से आज परिवार संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं, और साथ के साथ इनका कहना है कि परिवार को, हमारे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पिता के रूप में संभाला गया है। इनका कहना है कि आज इतनी महंगाई के दौर में एक पिता भी परिवार की सारी ज़रूरतें नहीं पूरा कर पाता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार की हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। आज परिवार इतना खुश हो चुका है कि जब से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनको पता चला है, और इनको पूरी उम्मीद थी कि हमें सारी सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही
संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब